Dear students, Adab. As you know, our topic under discussion is based on tenses. Now we are going to discuss past perfect continuous tense. Structure. Affirmative sentences. Subject plus had been. जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज बीन और हैव बीन इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ खाली जो है वो हैड बीन का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 ING मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस फॉर आर सिंस। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सिंस कहाँ यूज होता है? जहाँ टाइम फिक्स ना हो। अगर मतलब फॉर 2 आवर्स है, मतलब अगर टाइम फिक्स है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करते थे। यह ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। इसी तरह नेगेटिव जो है ये भी है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V1 ING प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस फॉर आर सिंस जो है। he had not been playing cricket since morning। पॉजिटिव है he had been playing cricket since morning। इसका नेगेटिव है he had not been playing cricket since morning, कि वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इस तरह इसका इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लगाते हैं। had प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस फॉर आर सिंस प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। अब इसका एफर्मेटिव ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अभी देखिए इसके यूजेस क्या हैं। दिस टेंस इज यूज, दिस मीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस tense। This tense is used to express an action that continued in the past for a given period of टाइम, की जो लगातार हो रहा था पास्ट में कुछ टाइम के लिए। टाइम फिक्स भी हो सकता है और अनफिक्स भी हो सकता है जो है। मोरएवर सिंस और फॉर आर यूज्ड इन द सेम वे एज दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है। फॉर वही पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। Examples: the child had been weeping for 2 hours when she returned from office। कि जब वो ऑफिस से वापस आई तो बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। ये ना, द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, ये पास्ट में एक्शन है, कंटिन्यूड पास्ट में एक्शन है। द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन शी रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। इसी तरह अगर ये इंटरोगेटिव मतलब सेंटेंस लिखना चाहें कि व्हाई हैड यू बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, कि आप सुबह से क्यों जो थे वो रो रहे थे। कि व्हाई हैड यू बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्यों रो रहे थे। अब यहाँ कंपैरिजन है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि दीज सेंटेंसेस विल गिव यू ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए ये है, द बस इज नोवेयर इन साइट, कि बस कहीं भी जो है वो नजर नहीं मतलब आ रही है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, कि बस उसको दिखाई नहीं दे रही है तो वो कहता है कि मैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, कि मैं 20 मिनट से उसका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब इसी का देखिए आप पास्ट में क्या आएगा, एट लास्ट द बस अराइव्ड। तो पहले तो उसको नजर नहीं आ रही थी ना, आखिरकार बस जो थी वो पहुंची। तो यहाँ वो क्या लिखेगा, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, जो है कि मैं 20 मिनट से उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ के 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि बस नजर नहीं आ रही है। यहाँ आखिरकार बस जो है वो नजर आई है, बस पहुंची, तो यहाँ वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, के मैं 20 मिनट से बस का इंतजार कर रहा था। अब सेकंड सेंटेंस देखो आप, आई एम फीलिंग टाइट, कि मैं बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 4 आवर्स, कि मैं 4 घंटे से लिख रहा हूँ। आई एम फीलिंग टाइट, कि मुझे थकावट महसूस हो रही है। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटे से लिख रहा हूँ। अब इसी को अगर पास्ट परफेक्ट में कहना हो तो आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर ए व्हाइल, कि मैंने कुछ लम्हे के लिए मतलब बाहर जाने का फैसला किया। अब यहाँ वो क्या लिखेगा, आई हैड बीन राइटिंग फॉर 4 आवर्स, कि मैं 4 घंटे से जो है वो लिख रहा था। आई हैड बीन राइटिंग फॉर 4 आवर्स, दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर ए व्हाइल। आई बात समझ आपको?
तो ये है कंपैरिजन, इस तरह आप लिख सकते हैं। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, द बस इज नो वेयर इन साइट, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, एट लास्ट द बस अराइव्ड, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स। सेकंड वाला है, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 4 hours। तो यहाँ वो क्या लिखेगा, आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर ए व्हाइल, आई हैड बीन राइटिंग फॉर 4 hours। So this was something about past perfect continuous. I hope you might have understood it. So if you have understood it, please like it. Thank you very much for listening me with patience.